Good morning, everyone. Today we will continue our previous chapter, The Girl Who Beat All Odds, in Volume 2, Book Studio. Turn on the page number 3. In previous class, we have read about the girl. The name is Helen Keller, who was completely blind and deaf. And now we start to learn something. Now let's continue the story. More about to know how she defeat the all odds in her life. Now Helen learned to spell that word and began demanding to know what other things were called. By night she had learned 30 new words. Now Helen interested to learn something to new. Helen learned to spell that word. Helen ने उस word को spell किया and began demanding to know what other things were called. और उसमें interest आया और वो और words को जानने के लिए पहचानने के लिए demand करने लगी. By night और night में ही उसने she had learned 30 new words. She learned 30 new words. Over the next few months में Helen learned to communicate better. She could connect objects to words and spell with her finger on her palm. She could read sentences by feeling patterns of raised words on cardboard using her fingertips. She could also make her own sentences by arranging words in a frame. Yes, फर्स्ट जो हेलन थी, हमने पढ़ा कि हेलन जो थी एक उसमें एक इलनेस थी जिसकी वजह से बहुत अनरूली हो गई थी, क्योंकि वो अपनी आइडियाज़ को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, डिडंट शेयर हर आइडियाज़ विद अदर्स. और इसी वजह डेट्स वाई शी बिकम एंग्री एंड अनरूली. बट शी मेट हर टीचर एनी और उसने उसको सिखाया, उसको पढ़ाया. ही लर्न हर अबाउट द वर्ड्स. फर्स्ट ही लर्न द वर्ड वाटर एंड आफ्टर लर्निंग द वर्ड वाटर शी इंटरेस्टेड टू लर्न मोर. ही लर्न टू स्पेल वॉट द वर्ड एंड बिगिन. उसने स्टार्ट किया कि स्पेल के थ्रू हम किस तरीके से वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड से और सीख सकते हैं. और इसी तरीके से उसने हाउ मेनी वर्ड्स शी न्यू बाय द नाइट 30 न्यू वर्ड्स. ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और कुछ ही महीनों में हेलन लर्न टू कम्युनिकेट बेटर. हेलन ने स्टार्ट कर दिया था, हेलन सीख गई थी कम्युनिकेट करना पहले के कंपेरिजन में बेटर. शी कुड कनेक्ट ऑब्जेक्ट्स और वो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने लगी थी टू द वर्ड्स एंड स्पेल विद हर फिंगर. और वो कैसे रीड करती थी? अपने फिंगर से उनके स्पेल को टच करके, फील करके उन हर पाम, अपनी पाम पर. शी कुड रीड सेंटेंसेस. वो रीड कर सकती थी सेंटेंसेस को बाय फीलिंग पैटर्न्स ऑफ रेज्ड वर्ड्स ऑन कार्डबोर्ड. किस तरीके से वो वर्ड्स को, उनके लेटर्स को कार्डबोर्ड पर अपनी फिंगर से टिप कर उनको महसूस करके उन वर्ड्स को रीड कर सकती थी. शी कुड ऑल्सो मेक हर ओन सेंटेंसेस बाय अरेंजिंग वर्ड्स इन अ फ्रेम. शी कुड ऑल्सो मेक हर ओन सेंटेंसेस और वो खुद अपने सेंटेंसेस बनाने लगी थी बाय अरेंजिंग वर्ड्स इन अ फ्रेम. बाय द एज ऑफ 10 हेलन लर्न ब्रेल. बाय द एज ऑफ 10, जब वो 10 ईयर्स की हुई, 10 ईयर्स के होने के बाद हेलन लर्न ब्रेल. ब्रेल, व्हाट इज़ अ ब्रेल? ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग विदाउट द यूज ऑफ आईसाइट. इट वॉज इन्वेंटेड बाय द लुइस ब्रेल हु वॉज ऑल्सो अ ब्लाइंड. जो लुइस ब्रेल थे वो भी क्या थे? ब्लाइंड थे. और उन्होंने इस लैंग्वेज, इस मेथड का, इस सिस्टम का इन्वेंशन किया था. और इसके थ्रू जो बाय द एज ऑफ द 10 हेलन ऑल्सो लर्न ब्रेल. वो ब्रेल वो मेथड होता है जिसके थ्रू जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इसका यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. हर नेक्स्ट स्टेप वॉज टू लर्न हाउ टू स्पीक. अब उसकी नेक्स्ट जो स्टेप था उस लर्निंग का वो क्या था? हाउ टू स्पीक, बोला कैसे जाए. हैविंग नेवर हर्ड, जबकि ना तो उसने कभी कुछ सुना है अपनी लाइफ में, उसने जब अपनी लाइफ के अंदर एक भी वर्ड नहीं सुना. देन हाउ
टू स्पीक, कैसे वो स्पीक कर सकती है। दिस वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, ये उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। स्लोली शी लर्न टू रीड लिप्स, धीरे धीरे उसने लिप्स को, इससे सामने वाला जो बोलता है उनके लिप्स को लर्न करना, रीड करना सीखा। बाय प्लेसिंग हर फिंगर्स, और किस तरीके से, बाय प्लेसिंग हर फिंगर्स ऑन द लिप्स एंड थ्रोट ऑफ द पर्सन टॉकिंग, जो पर्सन बोल रहा है उनके लिप्स को टच करके, फिंगर्स से फील करके, गले को देख कर ये किस तरीके से क्या उसमें अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसके थ्रू उसने क्या सीखा, हाउ टू स्पीक। Soon Helen could speak well enough to attend the school, और जल्द ही हेलन could speak well, वो अच्छे से बोलने लगी थी, enough था to attend the school, स्कूल जाने के लिए वो enough था। She studied at 2 different schools for the hearing impaired, और उसने स्टडी की थी 2 different schools में for the hearing impaired. What is the meaning of hearing impaired? Partially or completely deaf, जो पूरी तरीके से डीफ होते हैं, ऐसे स्कूल में उसने क्या किया था, अटेंड किया था। एंड हेलन वॉज थ्रिल्ड व्हेन शी कुड स्टडी फर्दर, और हेलन जो थी वो थ्रिल्ड हो गई थी, थ्रिल्ड में फिल्ड विद ग्रेट हैप्पीनेस, शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी कुड स्टडी फर्दर, जब उसने आगे स्टडी करी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। एनी सुलिवन continued to help her with her lessons. Annie Sullivan, she is a teacher. She is a teacher of Helen Keller and she helped her with her lessons, और वो उसकी हेल्प करती थी उसके हर लेसन में। By now Helen had learned typing, और हेलन ने इसी हेल्प के ज़रिए उसने टाइपिंग लर्न कर लिया था कि हाउ टू टाइप। दिस helped her write हर फर्स्ट बुक, और इसी हेल्प ने उसकी हेल्प करी उसकी फर्स्ट बुक लिखने की, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नाउ एक ऐसी लड़की जो कभी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, एंड उसने क्या करा, उसने अपनी सारे ओड्स को डिफीट किया और वो इस लायक बनी कि उसने अपनी खुद की एक बुक पब्लिश की, अपनी खुद की एक बुक लिखी विच द नेम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। Now turn the page number 4, turn on the page number 4 and look it here. Helen later became well known for her remarkable ability to communicate. Now look at the focus, the word, the remarkable. Remarkable means the wonderful work, wonderful ability to communicate. एक ऐसी गर्ल जो कभी communicate कर ही नहीं सकती थी, उसने ऐसा कर दिखाया कि वो जाने लगी। Helen later became well known. She was familiar for her remarkable ability, the wonderful ability to communicate, because she became a writer and write her book. The title is The Story of My Life. And she traveled to different countries to share her experiences. She wrote many books and newspaper articles which helped her make money. And Helen could help more people with disabilities with this money. She received many awards for her work, and this extraordinary woman died at the age of 88. Now, she traveled to different countries. How she traveled? उसने different countries का क्या ट्रैवल किया to share her experiences. Her experiences यानी जब वो बुक लिखती थी, राइट करती थी, तो different countries में जाती थी, वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को अपनी बुक्स के थ्रू पेश करती थी। शी रॉट मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स लिखे, एंड विच हेल्प्ड हर मेक मनी, और वो सब उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए मनी का ज़रिया बने। इट मीन जो बुक्स वगैरह लिखती थी उससे जो उसको पैसे मिलते थे उसी से वो अपनी लाइफ को गुजारती थी। हेलन कुड हेल्प मोर पीपल, हेलन ने और भी बहुत सारे पीपल की हेल्प करी विद डिसएबिलिटीज़ विद दिस मनी, जो डिसेबल थे उनकी उसमें विद दिस मनी, और जो उसने मनी गेन करी अपनी वर्क के थ्रू, उससे उसने बहुत सारे लोगों की क्या करी, मदद करी। एंड शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क, और उसने अपने इन्हीं वर्क के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। एंड दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस अमेजिंग लेडी, अमेजिंग वुमन डाइड एट द एज ऑफ 88, जो 88 ईयर्स की थी जब उसकी डेथ हो गई। नाउ इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ हेलन एंड द किलर, विच शोज अस कि we can defeat our disability by the confidence and the bravery.
हम अगर अपनी हिम्मत नहीं आ रही हो, हम ट्राई करते रहें, हम कोशिश करते रहें, तो हम कभी भी हार नहीं सकते। और हमें अपनी जो डिसेबिलिटी है, हमारी जो ऑड्स हैं, उनको डिफ़ीट करना है, तभी जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड वी learn about this story that the Helen Keller never give up and try and start. Now it's just completed today's your chapter. In the next chapter, in the next class, we will do the book activity and you will revise this story, read this story again and learn the difficult words which are given in the green strips. The words are struck, communicate, disability, curious, hearing impaired, thrilled. The given words are mostly given in a past tense. Remarkable, extraordinary. These are the adjectives and you have to learn this and write in your notebook. Okay? Thank you.